इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावरली डॉग शो। तुम सभी ने कभी न कभी करेज द कावरली डॉग शो देखा ही होगा। एक छोटा सा पिंक डॉग, क्रीपी घर और उसके एसेंट्रिक ऑनर्स म्यूरियल और यूस्टेस। पर क्या तुम जानते हो, ये कार्टून सिर्फ एक फैंटेसी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी से इंस्पायर्ड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करेज द कावरली डॉग के डार्क ओरिजिन के बारे में, एक हॉन्टेड फार्म हाउस और उस क्रीपी रियल लाइफ कपल की जो इस कार्टून के रियल कैरेक्टर्स थे। तो थोड़ा संभल कर देखना क्योंकि स्टोरी थोड़ी डरावनी है। करेज द कावरली डॉग एक एनिमेटेड हॉरर कॉमेडी शो था जो 1999 से 2002 तक कार्टून नेटवर्क पर चला। शो के क्रिएटर द जॉन आर डिल्वर्थ, जिन्होंने एक पायलट शॉट बनाया था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस। और अगर बात करें इनके की कैरेक्टर्स की तो वो है करेज, एक नर्वस डॉग जो क्रीपी चीजों से लड़ता है, म्यूरियल एक काइंड हार्टेड एल्डरली वोमन, यूस्टेस ग्रम्पी और ग्रेडी हस्बैंड और इसका बैकड्रॉप नोवेयर कंसास, एक आइसोलेटेड क्रीपी जगह। हर एपिसोड में कोई न कोई वियर्ड क्रिएचर्स या घोस्ट करेज के घर पे आता है और करेज हर बार म्यूरियल को बचाता है। बट वेट, ये सब कहाँ से इंस्पायर्ड था? ये सब शुरू होता है एक रियल लाइफ कपल से जो 1990 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक आइसोलेटेड एरिया में रहते थे। न्यू मैक्सिको एक छोटी सी जगह जहां बहुत कम लोग रहते थे और इस शो के रियल लाइफ कपल्स के नाम थे बिल पैटरसन और मार्गरेट पैटरसन। ये दोनों एक फार्मलैंड में रहते थे, बिल्कुल करेज के घर की तरह, बीच जंगल में, सबसे अलग। लोग कहते हैं कि उनका डॉग भी उनके साथ रहता था और ये डॉग बहुत इंटेलिजेंट और अलर्ट था, ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को सेंस करने वाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके आसपास स्ट्रेंज लोगों को देखा गया था, अनमार्क वैन्स, रात में अजीब लाइट्स और कई बार उनके घर के पास मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई करते देखे गए। 1997 में कुछ नियर बाई लोग मिसिंग होने लगे। लोकल न्यूज़पेपर में एक छोटी सी रिपोर्ट भी छपी, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस नियर पैटरसन फार्म, और उसके बाद पैटरसन कपल भी गायब हो गया। उनका घर बिल्कुल खाली मिला, वहाँ पर बस उनका डॉग करेज ही अकेला था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच में कोइंसिडेंट था या फिर जॉन डिल्वर्थ ने इस हॉन्टेड केस से इंस्पायर्ड होकर ये कार्टून बनाया? करेज के हर एपिसोड में एलियंस, ज़ॉम्बीज या साइंटिस्ट होते हैं। क्या ये कोई गवर्नमेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट का सिंबल था? लोग मानते हैं कि उनके एरिया में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस था जहां एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। क्या करेज का फियर एक रियल डॉग का PTSD था? उसने अपने ऑनर्स को डिसअपीयर होते देखा एंड उसके बाद हर ह्यूमन उसको मॉन्स्टर लगने लगा। एक फैन थ्योरी ये भी कहती है करेज वाज जस्ट एन अबैंडन्ड डॉग। उसके लिए हर आउटसाइडर एक थ्रेट बन गया और उसका माइंड उसे मॉन्स्टर्स दिखाने लगा। शो के क्रिएटर ने कभी इस ओरिजिन को कंफर्म नहीं किया, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आई वाज इंस्पायर्ड बाय वियर्ड पीपल, रियल स्टोरीज एंड द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। करेज द कावरली डॉग शो का मोस्ट हॉरर एपिसोड, लोगों के मुताबिक इस शो का सबसे हॉरर एपिसोड था रिटर्न द स्लैब, विच इज ऑल्सो नोन एज किंग रामसेन्स कर्स, जहां एक क्रीपी इजिप्शियन कर्स सिर्फ एक ही लाइन को बार बार रिपीट करता है, पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। हर एपिसोड में कोई न कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल मैसेज छुपा होता था, लोनलीनेस, फियर एंड करेज इन द फेस ऑफ टेरर। और आज भी जब हम इस कार्टून को देखते हैं तो वो सिर्फ एक कार्टून नहीं लगता, उसका क्रीपी टोन, लो कलर सैचुरेशन, डिस्टर्बिंग म्यूजिक, सब कुछ एक रियल हॉरर जैसा फील करवाता है। लेकिन फिर भी हम इस शो को देखना इतना पसंद क्यों करते थे? बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हॉरर स्टोरी टेलिंग एंड नो क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ विलन्स, जिन्हें एज अ मिस्ट्री दिखाया जाता था। एंड करेज इमोशंस वेयर रिलेटेबल, जहां हर कोई अपने लाइफ में कभी न कभी किसी चीजों से डरा होता है। और हो सकता है हमें डर इसलिए भी लगता था क्योंकि कहीं न कहीं हम जानते हैं ये कहानी सिर्फ बनाई नहीं गई थी, शायद ये कहीं न कहीं सच थी। तो गाइज, ये थी करेज द कावरली डॉग की डार्क ओरिजिन स्टोरी, एक इनोसेंट कार्टून जो छुपाए बैठा था एक रियल लाइफ नाइटमेयर। एंड तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब कोइंसिडेंट है या सच में ये शो एक रियल हॉरर केस से इंस्पायर्ड है? अपनी थ्योरी कमेंट करो और अगर तुम्हें ऐसे क्रीपी कार्टून फैक्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ऐसे ही मिस्ट्री फील्ड वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड बी अवेयर ऑफ द मॉन्स्टर्स।